आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी 50 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति की है जो रिटायरमेंट के बाद वह अपने पुराने घर में रह रहे थे और उनके बेटे बहू विदेश में रहते। जब भी उनका बेटा बहू विदेश से आता और तब वह अपने पिताजी से कहता कि पिताजी अब तो यहाँ कोई भी नहीं है, आप हमारे साथ चलकर रहिए। तभी पिताजी बोलते कि यहाँ तुम्हारा बचपन बीता है, तुम्हारी माँ की यादों के सहारे मैं इस पुराने घर में अभी रहना चाहता हूँ और तुम लोग वहाँ जाओ, अपना काम संभालो, मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। इस तरह बेटे बहू ने एक काम करने वाली को रख दिया जो उनकी खाने कपड़े हर चीज़ की व्यवस्था करती और उनका देखभाल करती और एक महंगा सा फ़ोन अपने पिताजी को दिला दिया और दोनों विदेश चले गए। इस तरह उनके पिताजी सुबह उठते और मॉर्निंग वॉक पे जाते और अपने दोस्तों से मिलते, बातें करते और फिर आने के बाद स्नान करते, पूजा पाठ करते, नाश्ता करते और फिर शाम को अपने दोस्तों से मिलने चले जाते। इस तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन अचानक उनके मोबाइल पर एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और वो फ़ोन देखते हैं कि उस लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो लड़की अपने बारे में बताती है कि वह 20 वर्ष की युवती है और वो कनाडा में जॉब करती है। यह भी अपने बारे में बताते हैं कि मैं अभी तुरंत रिटायर हुआ हूँ और मेरी उम्र 50 साल है। और इस तरह दोनों की बातें होने लगती है। दोनों की बातें महीने 2 महीने इस तरह 6 महीने बीत गए और दोनों की बातें लगातार होती रहती। तभी वह लड़की बोली कि मुझे आपसे मिलना है। तब ये भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी तुमसे मिलना है। तभी वो दोनों एक दिन डिसाइड करते हैं और एक दिन होटल में मिलते हैं। लड़की आती है और वह बहुत ही सुंदर युवती थी। वह उसे मिलने होटल में जाते हैं, दोनों की बातें होती है। जब दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं तो एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तभी वह बोलती है कि मुझे आपकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको पसंद करने लगी हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये भी अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी तुम पसंद हो और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दोनों पति पत्नी की तरह 4-5 दिन बिताते हैं और फिर लड़की कनाडा चली जाती है और फिर लगातार दोनों की बातें होती रहती है। कुछ ही दिन बीतते हैं, वो लड़की का कॉल आता है। वह बोलती है कि मेरे चाचा का यहाँ डेथ हो गया है, लेकिन मेरे चाचा की जो वसीयत है वह मेरे नाम होने में कुछ समय लगेगा और मुझे कुछ कागजी कार्रवाई करके तब मैं वहाँ आऊँगी। और इस तरह बताती है और फ़ोन रख देती है। कुछ दिनों के बाद वह फिर कॉल करती है और कहती है कि मुझे 50 लाख रुपयों की ज़रूरत है क्योंकि मैं वहाँ उनकी प्रॉपर्टी को मेरे नाम तभी हो सकती है जब मैं उसके खिलाफ केस करूं, तब वो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी और केस करने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होती। तभी वह 50 लाख का अमाउंट उसके अकाउंट में भेज देते हैं। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं और दोनों की बातें यूं ही होती रहती है। कुछ दिन और बीतते हैं, तभी वह कहती है कि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। मुझे अपने इलाज के लिए मेरे चाचा की वसीयत अभी तक मेरे नाम नहीं हुई है, अभी केस चल ही रहा है। फिर वह अपने 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाल देते हैं। दोनों की बातचीत होती रहती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं और मिलने की कोशिश करते हैं। फिर वह एक बार कनाडा से आती है और होटल में दोनों एक साथ एक दिन बिताते हैं और फिर वह कनाडा चली जाती है। कुछ दिनों के बाद वह फिर फ़ोन करती है और उसे बताती है
कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं यहाँ का सारा मामला निपटाकर 2-3 दिनों में आ जाऊँगी। फिर वह सोचते हैं कि मेरे पास तो इतना अमाउंट नहीं है, तो वह अपने बेटे से 10 लाख रुपए मांगते हैं। तभी बेटा कहता है कि पिताजी, आपको इतने पैसों की क्या ज़रूरत है, आप मुझे बताइए। तभी पिता झुंझला कर कहता है कि तुम्हें देना है पैसे तो तुम दे दो, नहीं तो रहने दो। पिता के ऐसा कहने पर बेटा तुरंत 10 लाख रुपए अपने पिता के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है और वह तुरंत लड़की के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। कुछ दिनों तक दोनों की बातें होती है और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसका फ़ोन आना बंद हो जाता है और यह बार बार उसे फ़ोन लगाते हैं, लेकिन वह फ़ोन ना उठाती है ना उसका जवाब देती है। यह इतना परेशान हो जाते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब रहने लगते हैं। तभी उनका बेटा बहू आता है और अपने पिता से अपनी इस हालत के बारे में पूछता है कि पिताजी, आपको क्या हुआ है, आप क्यों इतना गुमसुम रहते हैं। तभी वह अपने बेटे से शर्मिंदगी की वजह से वह कुछ बता नहीं पाते हैं और इस तरह कुछ दिन बीतता है। जब एक बार भी वह फ़ोन नहीं उठाती है और ना ही फ़ोन करती है, तब वो और बेचैन हो जाते हैं और सोच सोच कर उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तब उनका बेटा बहू आता है और अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, आप कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं, आप क्यों नहीं मुझे बता देते हैं, हो सकता है मैं आपकी समस्या का हल कर दूं। तभी बेटा को इस तरह बोलते सुनकर उसने सारी बातें बता दी अपने बेटे को। बेटा सुनते ही समझ गया कि पिताजी को किसी ने ठग लिया। तभी वह पुलिस स्टेशन जाता है और उस लड़की के खिलाफ रिपोर्ट लिखा आता है और जब यह बात उसके पिता को पता चलती है तो वह पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि अगर वह लड़की मिल भी जाती है तो आप उसके खिलाफ कोई केस ना करें, क्योंकि मैं अपने उसके प्रेम के बस में आकर मैंने अपनी सारी जायदाद, सारा अमाउंट उसके अकाउंट में अपनी खुशी से ट्रांसफ़र किया था। इसीलिए आप उसे कोई सज़ा नहीं दें और अगर वह मिल भी जाती है तो आप उसे छोड़ दीजिएगा, उस पर कोई केस नहीं बनाइएगा, क्योंकि मैं अपने प्यार के विवश में मैंने ये सब किया है, यह मेरी गलती है।